हाँ। निशान नामक महीने में जब उसके सामने दाखमधु था, तब मैंने दाखमधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास ना हुआ था। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की उदासी होगी। हाँ। तब मैं अत्यंत डर गया। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे? राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन बात कर रहा है और किससे बात कर रहा है? हाँ, अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र क्या है उसका? अर्थछत्र नेहमाया बात कर रहे हैं। उन दोनों की बातचीत यहाँ पर चल रही है कि राजा जो है या नेहमाया जो है, उन लोग दोनों आपस में बात कर रहे हैं। यहाँ कौन सी बात आपने नोटिस की? क्या बात है यहाँ पर? कौन सी बात हो रही है? चेहरा उतरा हुआ है। ठीक है, राजा जो है वो देख रहा है कि मेरे राज्य में कौन है ये पिलाने वाला है ना। जो है नेहमाया जो है राजा की क्या करता है? सेवा करता है। तो उसका चेहरा उतरा हुआ है। और कोई बात है यहाँ पे? सिर्फ चेहरा उतरने की बात आ गई है। राजा के महल में उसका चेहरा उतरा हुआ है, और जैसे ही राजा ने उसको पूछा तेरा चेहरा उतरा हुआ है, तो वो क्या बोल रहा है? वो डर गया। वहाँ पे लिखा हुआ है, मैं नहीं कहती, वहाँ पे लिखा है कि राजा ने उसके चेहरे की तरफ देखा, और क्या देखते हैं? उसका चेहरा क्या है? उतरा हुआ है। और जब राजा ने उसको पूछा तेरा चेहरा उतरा हुआ है, तो फिर क्या हो गया? वो डर गया। आप यहाँ पर राजा महाराजा अधिराज की सभा में बैठे हो, और अगर आप चेहरा उतरा के बैठे हुए हो, अगर उदास बैठे हो, तो अगर परमेश्वर आपसे पूछता है तेरा चेहरा उतरा है, तो आपको क्या होना चाहिए? डरना चाहिए, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजा, एक जो संसार का राजा है, राजा ने उसको देख के पूछा तेरा चेहरा उतरा है, वो डर गया। वहाँ पर वो बात वहाँ पे मेंशन की गई, ये डर गया कि राजा को पता चल गया कि मेरा चेहरा उतरा हुआ है, उसको डर लगा। लेकिन वो बात भलाई के लिए है। हम आगे देखेंगे, आगे का वचन पढ़ेंगे। हाँ, यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो, तो मुझे यहूदा और थोड़ा जोर से पढ़िए। यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो, तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। तब राजा ने, जिसके पास रानी भी बैठी थी, मुझसे पूछा, तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा और कब लौटेगा? सो राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ, और मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया। फिर मैंने राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो महानद के पार अधिपतियों के लिए इस आशय की चिट्ठियाँ मुझे दी जाए कि जब तक यहोवा को ना पूछूं तब तक वे मुझे अपने देश में से होकर जाने दे। और सरकारी जंगल के रखवाले आसाफ के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए, ताकि वह मुझे भवन से लगे वे राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शहर पन्ना के और उस घर के लिए जिसमें जाकर रहूँगा लकड़ी दे। मेरे परमेश्वर कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती ग्रहण किया। हाँ, ठीक है। तो इन जो 5 से लेके 8वें भाग में आपने क्या देखा? इन वचनों में क्या देखा आपने? क्या था? राजा जाने दे रहे। हाँ, लेकिन राजा जाने से पहले कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है वहां पर? तू क्या मांगता है?
क्या मांगता है? और कितने दिन की यात्रा के लिए जाना चाहता है। यानी कि राजा चाहता है कि वो एक सही समय बताए और जल्दी आ जाए वापस। ठीक है, राजा उसको भेजने के लिए तैयार है, लेकिन राजा उसको प्रिय समझता है और वो सोचता है कि उसको वापस आना चाहिए। और यहाँ पे लिखा है रानी भी उसके साथ में बैठी है। वहाँ पर वो उसको पूछ रहा है कि कितने दिन के लिए जाना चाहता है। ये सारी बातें यहाँ पर हो रही है, हम और इसको गहराई से देखेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बातचीत है कि कितने दिन के लिए जाना चाहता है, कब जाना चाहता है। फिर नेहमाया उसको बोलता है कि मुझे क्या कर, चिट्ठी दे दे लिख के, ताकि मैं जहाँ पर भी जाऊँ तो क्या मिले, मुझे परमिशन मिले आने के लिए और मैं अच्छी तरह से पहुँच जाऊँ। और वो नेहमाया आगे कहता है कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि या परमेश्वर का भला हाथ मेरे सिर पे था और राजा ने क्या किया, ये मेरी सारी विनती को स्वीकार किया। हाँ, आगे पढ़ेंगे हम 9 से। तब मैंने महानंद के पास के अधिपतियों के पास जाकर उन्हें राजा की चिट्ठी दी। राजा ने मेरे संग सेनापति और सवार भी भेजे थे। यह सुनकर कि एक मनुष्य इस्राएलियों के कल्याण का उपाय करने को आया है, हेरोनी, संबतल और तोबिया नामक कर्मचारी जो अम्मोनी थे, उन दोनों को बहुत बुरा लगा। जब मैं यरूशलेम पहुंच गया तब वहां 3 दिन रहा। तब मैं थोड़े पुरुषों को लेकर रात को उठा। मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे परमेश्वर ने यरूशलेम के हित के लिए मेरे मन में क्या उपजाया। अपनी सवारी के पशु को छोड़ कोई पशु मेरे संग न था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो बहुत ही बुद्धिमानी के साथ काम कर रहा है, वो बहुत प्लानिंग कर रहा है, योजना करने के साथ में वो काम कर रहा है। हाँ, आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे स्वप्निल। मैं रात को तराई के फाटक में होकर निकला और अजगर के सोते की और कूड़ा फाटकर के पास गया और यरूशलेम की टूटी पड़ी हुई शहरपनाह और जले फाटक को देखा। तब मैं आगे बढ़कर सोते के फाटक और राजा के कुंड के पास गया, परंतु मेरी सवारी के पशु के लिए आगे जाने के लिए स्थान न था। तब मैं रात नाले से होकर शहरपनाह को देखता हुआ चढ़ गया, फिर घूमकर तराई के फाटक से भीतर आया और इस प्रकार लौट आया। हाकिम न जानते थे कि मैं कहाँ गया और क्या करता था, वरन मैंने तब तक न तो यहूदियों को कुछ बताया था और न याजकों को और न रसइयों और हाकिमों और दूसरे काम करने वालों को। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, उसने कुछ योजना बनाई है, प्लानिंग बनाई है, उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है। आखिरी हम लोग पढ़ेंगे 17 से 20। तब मैंने उनसे कहा, तुम तो आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं, कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। तो आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाएं कि भविष्य में हमारी नामधराई ना रहे। फिर मैंने उनको बताया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांध कर बनाने लगे। और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए युवा बांध लिया। यह सुनकर होरोनी, संबलत और तोबिया नामक कर्मचारी जो अम्मोनी था और गेसेम नामक एक अरबी हमें उपहास में उड़ाने लगे और हमें तुच्छ जानकर कहने लगे, यह तुम क्या काम करते हो? क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? तब मैंने उसको उत्तर देकर उससे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांधकर बनाएंगे, परंतु यरूशलेम में तुम्हारा ना तो कोई भाग, ना हक और ना स्मारक है। ठीक है, तो ये हम जब पढ़ रहे हैं तो नेहमाया की जो बुक है खासकर 3 उस भागों में बांट सकते हैं हम लोग। नेहमाया की पुस्तक को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है कि नेहमाया को राजा ने शहरपनाह के कार्यों को, मतलब शहरपनाह को पुनः निर्माण करने के लिए और धार्मिक सुधार करने के लिए भेजा था। ठीक है, फिर एजरा की पुस्तक को पढ़कर उसने सुनाया और लोगों को कहा कि अपने पापों का अंगीकार करो, स्वीकार करो और परमेश्वर के सामने पश्चाताप करो। फिर नेहमाया की पुस्तक का जो मुख्य बात है
वो ये है कि नहमाया का परमेश्वर पे एक अटल और मजबूत विश्वास था। नहमाया जो है ना परमेश्वर पर बहुत ही निर्भरता और बहुत ही मजबूती से वो परमेश्वर पे विश्वास करता था और वो हर काम के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता था। वो जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम ये प्रार्थना करते हैं तो हम क्या करते हैं, पर निर्भरता दिखाते हैं, है ना। जब भी हम हर बात में प्रार्थना कर रहे हैं तो हम दिखा रहे कि प्रभु तू राजा है और हम तुझ पे निर्भर है। तो यहाँ पर नहमाया का विश्वास मजबूत था और वो क्या करता था, निरंतर प्रार्थना करता था, हर कार्य के लिए प्रार्थना करता था। उसने राजा से कहा, लेकिन उससे पहले उसने प्रार्थना किया और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने राजा के दिल में काम किया। नहमाया प्रार्थना कर रहा था कि शहरपना, यरूशलेम की शहरपना, दीवारें टूटी हुई है, उनको बनाना है। तो अब उसको छुट्टी चाहिए। हम लोग गांव जाते हैं ना, तो गांव जाने से पहले छुट्टी मांगते हैं, है ना। हम लोग छुट्टी लेते हैं तो कई बार बोलते हैं कि नहीं हम लोग गांव नहीं आ पाएंगे क्योंकि छुट्टी नहीं मिल रही है, काम से जो है, काम के जो बॉस है या कुछ भी काम है उनको छुट्टी नहीं मिल रही है, तो हम लोग नहीं जा पाते। लेकिन यहाँ पर उसने बोला भी नहीं, उसने बोला राजा को कि मुझे जाना है शहरपना बनाने के लिए। राजा खुद होके उसको पूछ रहा है। राजा ने बोला तेरे चेहरे पे उदासी क्यों छाई है? तो वहाँ पर एक मौका उसको मिला कि वो क्या राजा से बात करे कि वो उधर शहरपना बनाने के लिए जा सके। तो जैसे ही उसने कहा तो राजा ने क्या किया, उसको कहा ठीक है तू जा। यहाँ पर हम लोग देख रहे कि वो क्या कर रहा है, शहरपना बनाने के लिए जा रहा है। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ, किसको पता है कि शहरपना, जो यरूशलेम की जो शहरपना थी वो उजाड़ पड़ी थी, है ना, टूटी फूटी पड़ी थी, उजाड़ थी, उनको तोड़ा किसने था? हम उसी चीज़ को बनाते हैं ना जो टूट जाती है। तो ये उजाड़ पड़ी है तो पहले बनी, इधर लिखा है पुनः निर्माण कर रहा है, फिर से बना रहा है, तो यानी कि वो टूट गई है ना। यरूशलेम की जो दीवारें हैं, जो शहरपना है, वो टूटी पड़ी है और इसके मन में आ रहा है कि टूट गया है, इसको पुनः निर्माण करना है। तो तोड़ा किसने? पुराना भी अगर ज़्यादा दिन पुराना होएगा तो भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देगा तो भी टूट सकता है। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग वचन पढ़ेंगे। हम लोग 2 वचन निकालने वाले हैं। एक है 2 राजा 25 8 से 10 और दूसरा है यिर्मयाह 52 12 से 14। कोई भी निकाले, हम पढ़ेंगे इसको। 2 राजा 25 8 से 10। बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के 19वें वर्ष के 5वें महीने के 7वें दिन को अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान, जो बेबीलोन के राजा का एक कर्मचारी था, यरूशलेम आया। उसने यहोवा के भवन और राजभवन और यरूशलेम के सब घरों को अर्थात एक बड़े घर को आग लगाकर फूंक दिया। यरूशलेम के चारों ओर की शहरपनाह को कसादियों की पूरी सेना ने, जो अंगरक्षकों के प्रधान के संग थी, ढा दिया। ठीक है, हम लोग यिर्मयाह 52 12 से 14 पढ़ेंगे। यिर्मयाह 52 12 से 14। फिर उसी वर्ष अर्थात बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के राज के 19वें वर्ष के 5वें महीने के 10वें दिन को अंगरक्षकों और प्रधान नबूजरदान, जो बेबीलोन के राजा के सम्मुख खड़ा रहता था, यरूशलेम में आया। उसने यहोवा के भवन और राजभवन और यरूशलेम के सब बड़े बड़े घरों को आग लगाकर फुकवा दिया। 14 भी। हाँ। और कसदियों की सारी सेना ने, जो अंगरक्षकों के प्रधान के संग थी, यरूशलेम के चारों ओर की शहरपनाह को ढा दिया। अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान कंगाल लोगों से कितनों को, और जो लोग नगर में रह गए थे और जो लोग बेबीलोन के राजा के पास भाग गए थे और जो कारागिर रह गए थे, उन सबको बंधुआई करके ले गया। परंतु दिहान के कंगाल लोगों में से कुछ का अंगरक्षकों के प्रधान नबूजरदान ने धाक की बारियों की सेवा और
किसानी करने को छोड़ दिया। हाँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये लोगों ने क्या किया, शहरपनाह को तोड़ दिया और फिर ये जो है नेहमाया क्या कर रहा है, वहाँ पर वो शहरपनाह बनाने के लिए जा रहा है। अब मैं सोच रही थी जब इसको मैं पढ़ रही थी कि नेहमाया को क्या ज़रूरत है, वो तो राजा के इधर है, महल में है ना, तो महल में है तो सारी सुविधाएं उसको उपलब्ध है, सारे सब ऐशो आराम होंगे, राजा के मतलब करीब है, सबसे करीब है, राजा के पास में बैठता है तो उसका कितना आदर सम्मान होता होगा, सारी चीज़ें राजा के महल में है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बोल सकते हैं ना कंफर्ट जोन में है, एकदम अच्छे वातावरण में सब कुछ अच्छा है। कई बार हम भी अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, हम हमारे घर में रहते हैं, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बेहतर है, मैं मेरा घर, बस हम कुछ काम करने की कोशिश नहीं करते। यहाँ पे नेहमाया जो है वो राजा के महल में है और सब कुछ बहुत बेहतर है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी वो उदास है। हम नहीं उदास होते हैं, हम सिर्फ हमारी तकलीफ़ों से उदास होते हैं। जब हम बीमार होते हैं, जब हमारे घर में झगड़ा होता है, जब पैसों की तकलीफ़ आती है, जब हमें कोई चिंता आती है, जब कोई मुश्किल हो जाती है, कभी किसी की मृत्यु हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तब हम उदास होते हैं, तब हम तकलीफ़ में आते हैं, तब हमारा चेहरा उतर जाता है, तब हम क्या होते हैं, उदासी छा जाते हैं। जब हम बीमार हो जाते हैं तो ये हमारे उदासी के कारण होते हैं। हमारी उदासी के कारण क्या है, हमारे शारीरिक, अगर किसी की मृत्यु हो गई तो हमारा चेहरा उतर जाता है, हम बीमार हो गए, हमारे परिवारजन बीमार हो गए, या हमारे पर कर्जा है, पैसा है, तकलीफ़ें हैं, तो हमारा चेहरा क्या हो रहा है, उतर रहा है या उदास हो रहा है। लेकिन नेहमाया का ऐसा कुछ नहीं है। नेहमाया क्यों उदास है? क्योंकि उसके शहर का नाम, उसका गांव क्या है। हाँ, क्योंकि यरूशलेम की दीवारें जो है क्या है, शहरपनाह जो उजड़ी पड़ी है, वहाँ के लोग क्या है, पाप में है, लोग मन नहीं फिरा रहे। तो नेहमाया उस बात से उदास है, उस बात से चिंता कर रहा है, उस बात से वो परेशान है। हम और नेहमाया का जो है जीवन हम देख सकते हैं एकदम वेल सेटल है, राजा के महल में है वो, है ना, लेकिन फिर भी वो उदास होके क्या कर रहा है, चिंता कर रहा है वो परमेश्वर के कार्य के लिए कि मैं लोगों को क्या करूं, लोगों को परमेश्वर का वचन बताऊं ताकि वो अपने पापों का अंगीकार करे, वो मन फिराए और परमेश्वर के करीब आए, है ना। मैं परमेश्वर का भवन का पुनः निर्माण करूं, शहरपनाहों का पुनः निर्माण करूं, परमेश्वर के कार्य को मैं करूं। तो यहाँ पर नेहमाया क्या कर रहा है, परमेश्वर के कार्य करने के लिए वो कर नहीं पा रहा है, इसीलिए उदास है। वो सोच रहा है कि मैं क्या हूँ, मैं राजा के महल में बैठा हुआ हूँ और वहाँ पर इतना सारा काम जो है पड़ा हुआ है। नेहमाया इसीलिए उदास है कि बहुत सारा काम, शहरपनाह उजड़ी पड़ी है वहाँ पर, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ही बैठा हुआ हूँ, इसीलिए वो उदास है। वो इसीलिए उदास नहीं है कि वो बीमार है ना, वो इसीलिए बीमार नहीं है कि उसके उदास नहीं है कि उसके पास पैसों की तकलीफ़ है, वो इसीलिए उदास नहीं है कि कुछ घर में तकलीफ़ हो गई है, किसी से झगड़ा हो गया, वो इन सारी बातों से उदास नहीं है। नेहमाया का उदासी का कारण है कि शहरपनाहें उजड़ी पड़ी हैं, लोग जो है पापों का अंगीकार नहीं कर रहे, उनके जीवन में कैसे बदलाव होगा, वो परमेश्वर के कार्य कर नहीं पा रहा है, इसीलिए वो उदास है। तो हमें नेहमाया से सीखना है कि हमारे मन में भी वो तीव्र इच्छा आनी चाहिए परमेश्वर के कार्य करने के प्रति, है ना। यहाँ पर हम किसी राजा के गुलाम नहीं हैं। सबसे बड़ी गुलामी खुद की होती है, हम खुद के गुलाम हैं। हम बोलते नहीं आज मेरा मन नहीं है, हम पहले से ही डिक्लेयर करते नहीं मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरे को काम है, काम नहीं भी होगा तो पहले से ही बोल देते नहीं आ पाएंगे। 2 दिन पहले ही लोग बोल देते हैं मैं संडे को नहीं आऊँगा, क्यों, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, अगर कोई लोग बोलते हैं फ़ोन करके, ये सच है, 2 दिन पहले, अच्छा दीदी मैं ना संडे को नहीं आ पाऊँगी, क्यों, नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे 2 दिन पहले आप कैसे बोल सकते हो कि आपकी तबीयत संडे को ठीक नहीं रहेगी? डिक्लेयर करते हैं, हाँ, घोषणा कर देते हैं, ठीक है। तो वो खुद के गुलाम रहते हैं, क्योंकि वो खुद ही सोचते हैं। तो किसी राजा की गुलामी नहीं
किसी राजा के सामने चेहरा उदास करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम खुद के ही गुलाम हैं। हम खुद ही इच्छा नहीं रखते हैं कि हमको क्या करना है, परमेश्वर का कार्य करना है। हमारे चेहरे पे जब भी उदासी छाती है ना, तो वो हमारे कारण ही छाती है। हमारा चेहरा उतर गया, वो हमारे कारण उतरता है, क्योंकि हम तकलीफ़ों में होते हैं तो हम चेहरा उतार के बैठते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के कार्यों के लिए कभी चेहरा उतार के नहीं बैठते हैं। नेहमाया के समान हम हमारे जीवन को नहीं जीते। नेहमाया परमेश्वर के कार्य करने के लिए उत्सुक था। वो चाहता था कि वो परमेश्वर का कार्य करे, और वो नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो राजा के भवन में उदास बैठा है। और जैसे ही राजा ने उसको पूछा तो परमेश्वर का एक, उसको ऐसे लगा कि परमेश्वर की तरफ से एक मौका मिल गया। और जैसे ही उसने कहा और परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर थी, तो राजा ने कहा ठीक है तू जा। और उसने कहा मुझे चिट्ठियां दे दे, ताकि मैं जहाँ जहाँ जाऊँ तो मुझे कोई रोके नहीं और मैं सब काम अच्छी तरह से करता चला जाऊँ। और राजा ने कहा ठीक है, और राजा ने उसको चिट्ठियाँ भी दे दी। ठीक है, हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि हमें इस समय उदास होने की ज़रूरत है, लेकिन किस लिए, परमेश्वर के कार्य करने की। ठीक है, लेकिन हमें उदास होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम किसी राजा के अंडर में नहीं बैठे हैं। हम यहाँ पर स्वतंत्र है। परमेश्वर का वचन हमें हर चीज़ों से स्वतंत्र करता है, आज़ाद करता है। वचन कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मैं तुम्हें स्वतंत्र करता हूँ हर चीज़ से। इवन अगर आज हम किसी भी निराशा के बंधन में हैं, किसी उदासी में हैं, किसी चिंता में हैं, किसी भी बंधन में हैं, परमेश्वर का वचन हर बंधन से आज़ाद करता है। और वचन कहता है पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, बाकी सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। चिंता मत करो। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं ना तो काटते हैं, लेकिन स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैदान की घास को देखो, वो कितनी सुंदर है, स्वर्गीय पिता ने उसे बनाया है। ठीक है, हम जो है खुद के गुलाम बन के हम कुछ नहीं करना चाहते हैं। हम बाकी सारी चीज़ें करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, करने के लिए उत्साहित रहते हैं, लेकिन परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए हम 10 बार सोचते हैं, करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है ना। ज़रूरी है जैसे नेहमाया ने एक जिम्मेदारी ली कि उसको करना है, ऐसे हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी जिम्मेदारी लें कि मुझे करना है। सिर्फ हमें अपने घर में ही नहीं बैठना है। ठीक है, जिम्मेदार बन के हम परमेश्वर के कार्यों में आगे बढ़ना है। कोई नहीं आएगा आपको बोलने के लिए कि आप आओ प्रार्थना लीड करो, या आप आओ जो है लोगों के घर पे जाओ प्रार्थना करने, कोई नहीं बोलेगा। ये नेहमाया को किसी ने बोला नहीं है। नेहमाया खुद से एक क्या कर रहा है, एक अच्छे महल से वो क्या कर रहा है, जहाँ उजाड़ पड़ा है, सब कुछ टूटा पड़ा है, वो वहाँ जा रहा है। नेहमाया खुद जा रहा है। क्या ज़रूरत है, राजा के महल में है ना, आराम से नहीं जाने का। हम लोग तो बोलते हैं अरे राजा का महल इतना सबसे अच्छी बढ़िया जगह तो वही है, क्यों जाना है। लेकिन वो उस जगह में जा रहा है जहाँ पर उसे बनाना है, खुद जिम्मेदारी ले रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि वो चलो अभी जा रहा है तो चलो जाते हैं, बस उधर जाके देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। वो वहाँ पर जाने के साथ साथ एक बुद्धिमानी के साथ में क्या कर रहा है, योजना बना रहा है। योजना के हिसाब से उसने क्या किया, हर एक कार्य को किया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है, शेर बनाया है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जिसे बुद्धि की कमी हो वो परमेश्वर से मांगे, वो परमेश्वर उसे क्या हुआ, बहुतायत से, उदारता से बुद्धि देते हैं। तो अगर जब हमें कोई काम करते समय समझ में नहीं आता है तो हमें परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर मुझे बुद्धि और ज्ञान दीजिए, परमेश्वर आप मुझे समझ दीजिए, आपका समझ का आत्मा दीजिए। हर कार्य करने के लिए परमेश्वर से हमें क्या मांगना है, बुद्धि और ज्ञान मांगना है, समझ मांगना है। ठीक है, और एक चीज़ था कि जहाँ हम देखते हैं कि नेहमाया ने राजा से बात किया, राजा ने उसको चिट्ठी दी और वो जाने के लिए तैयार रहा। तो यहाँ पर जो है वो बुद्धिमान के साथ में काम कर रहा है, योजना बना रहा है, लेकिन सबसे मुख्य बात है कि वो प्रार्थना करता है। प्रार्थना में वो समय बिताता है, हर बात में वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य प्रार्थना करना
होना बहुत ज़रूरी है। अब क्या होता है ना कि कई लोग सोचते हैं अलग अलग तरीके से प्रार्थना करते हैं, है ना। अब हम लोग जब भी है बाइबल में हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है सुबह उठते हैं, है ना, पहाड़ों पे जाते हैं और वो भोर को, सुबह जो भोर होती है, सुबह सुबह वो प्रार्थना करते हैं। 4 बजे जो 6 बजे का समय रहता है वो समय प्रार्थना करते हैं। तो मैंने कई बार जब मैं पहले शादी नहीं हुआ था, कॉलेज जाती थी, तो मैं भी सुबह 6 बजे उठ के 4 बजे उठ के प्रार्थना में समय बिताती थी, ठीक है। फिर कई चीज़ें सीखते चले गए। फिर मुझे पता चला कि नहीं, हम जो प्रार्थना करते हैं तो हम अपने हिसाब से प्रार्थना कर सकते हैं। मतलब प्रार्थना ऐसा एक नियमित बैठ के नहीं करना है। हम जब दिन के हर पल में हम प्रार्थना कर सकते हैं, हर चीज़ के लिए चलते फिरते प्रार्थना कर सकते हैं, हर समय हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी, एक निश्चित समय करना बहुत ही अच्छी बात है कि उस समय हम बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन ये कोई बोल सकते हैं ना, एक कोई नियम कानून नहीं है कि आपको वैसे करना है। पूरे दिन आप परमेश्वर के साथ समय बिता सकते हैं। हम जो है देखते हैं बाइबल में कई लोग ऐसे हैं जो 3 टाइम प्रार्थना करते हैं, सुबह दोपहर रात को, है ना। जिस तरह हम खाना खाते हैं सुबह दोपहर रात को, ऐसे 3 टाइम प्रार्थना करते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग रीति से प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि प्रार्थना करना है। आप कौन से तरीके से प्रार्थना कर रहे हो वो मायने नहीं रखता है, लेकिन आप प्रार्थना कर रहे हो ये ज़रूरी है, ठीक है। हमारे जीवन में हम प्रार्थना कर रहे हैं, ये मुख्य बात है। कितने समय, कैसे कर रहे, क्या कर रहे, वो नहीं है, लेकिन आप प्रार्थना करना है, हमें प्रार्थना करना है, वो ज़रूरी है। नेहमाया जो है निरंतर प्रार्थना करता था, वो पूरी तरह से परमेश्वर पे विश्वास करता था और परमेश्वर से वो बुद्धि मांगता था और परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान देते थे। वो पूरा योजना के साथ, प्लानिंग के साथ में वो कार्य करता था। कई बार हम क्या करते हैं, कुछ भी काम करते हैं तो बिना प्लानिंग के करते हैं। परमेश्वर जब भी हम भी कुछ भी कार्य करते हैं तो हमें भी पूरी एक योजना के साथ काम करना चाहिए। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, हम अपनी आंखें बंद करेंगे। आइए अपनी आंखें बंद करें। जिस तरह आज हमने ये वचन देखा नेहमाया के जीवन से कि नेहमाया राजा के भवन में था और उसका चेहरा उदास था। ये एक अद्भुत बात है कि राजा के महल में होके उदास है। वो ऐसी जगह जाना चाह रहा है जहाँ पे पूरा खंडर है, उजाड़ पड़ा है। क्यों वो ऐसी जगह जा रहा है? अच्छी जगह है ना। कई बार हम भी हमारे जीवन में अच्छी जगहों पे, अपने घरों में रहना पसंद करते हैं। हमें कुछ कदम नहीं लेना है, हम कुछ करना नहीं चाहते हैं। आज का वचन हमसे कहता है कि हमें ज़रूरी है कि परमेश्वर के कार्यों को करें, परमेश्वर के भवन को बनाएं। आइए हम ये गीत गाएंगे, प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। आइए अपनी